courage. They were born with courage. We did not give them focus. We did not give them dedication. We did not give them a sense of sacrifice. आपकी फितरत है काटना, वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। तो एक्चुअली जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैक, हम सोचते थे हम ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की, मैं सोचता था कि मैं ट्रोलिंग करता हूं पाकिस्तान की। यार डॉक्टर जयशंकर खान भी जो कहता है नया पाकिस्तान, उससे बोलो कि तुम प्लान तो बताओ सबके सामने। साजिश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। विजय दिवस है और आज ही की तारीख में यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के सामने। ये फोटो आप देख रहे हैं ना, जनरल ए के नियाजी, ये जनरल ए के नियाजी है। ये सरेंडर कर रहे हैं जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, GOC-in-C, ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, उनके सामने। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो थे जिन्होंने सरेंडर लिया था, जिनके ऑर्डर्स के अंदर पूरा ये ढाका तक फौज गई थी और पूरा ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। ओवरऑल जो आर्मी के चीफ उस वक्त थे जनरल सैम मानेकशॉ थे, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने। आप सब जानते ही हैं स्टोरी। दोस्तों ये जो पूरा मामला है ना, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं विजय दिवस और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, मेजर साहब आज तो कमाल हो गया, बहुत खुशी का दिन है। एक बात ध्यान रखिएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर बहुत जबरदस्त काम करा, राइट। सरकार ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन मत भूलिएगा यह काम कभी मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता विदाउट द पीपल ऑफ बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के लोग हैं, मैं उनको नमन करता हूं। उन लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस करी हैं, जो उन लोगों ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, उसके बिना यह काम नहीं होना था। और कई बार पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने ना मुक्ति वाहिनी बनाई। आपको पता है मुक्ति वाहिनी एक फोर्स थी जो लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने मुक्ति वाहिनी बनाई, भारत ने उनको हथियार दिए, भारत ने उनको ट्रेनिंग दी। यह बात सच है, यह बात सच है कि हम लोगों ने, यानी कि भारत ने, भारत की सेना ने, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सारी फैसिलिटीज दी, उनको फंड करा, उनको जमीन दी ट्रेनिंग देने के लिए। ये सब बातें सच हैं और हम इनको ओन करते हैं और बड़े गर्व के साथ ओन करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, हमने मुक्ति वाहिनी नहीं बनाई, मुक्ति वाहिनी बनाई पाकिस्तानियों ने। कैसे? क्या पहले मुक्ति वाहिनी बनी थी? नहीं। पाकिस्तानियों ने इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा कि वहां के जो बंगाली थे वो खड़े हो गए। द बंगाली मुस्लिम्स, and there were a few Bengali Hindus also, they rose up in revolt against a Punjabi dominated West Pakistan. खड़े हो गए वहां पे, और जो फिर उन्होंने जंग छेड़ी है वो आज तक दोस्तों हमें याद है। तो मेरा नमन मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा को। कमाल का काम उन्होंने करा है। द सैक्रिफाइसेस दैट दे रेंडर्ड, they were the eyes and ears of the Indian Armed Forces and they fought along with the Indian Armed Forces. ऐसा नहीं था कि इंडियन आर्मी आगे थी और मुक्ति योद्धा पीछे थे। नो, they fought together. जितना खतरा हमने मोल लिया उतना ही खतरा मुक्ति वाहिनी ने मोल लिया और पूरा जान लगा के लड़े। तो हमने हथियार दिए उनको, हमने ट्रेनिंग दी, हमने सारी फैसिलिटीज दी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा इंडिया ने मुक्ति वाहिनी के लिए, लेकिन हमने उनको जिगरा नहीं दिया। We did not give the Mukti Bahini courage. They were born with courage. We did not give them focus. We did not give them dedication. We did not give them a sense of sacrifice. They had that all along. ये उनके पास था। हमने सिर्फ हथियार दिए, लेकिन जो ट्रिगर पे उंगली थी वो बंगाली उंगली थी। That was a Bengali finger on the trigger. So ये कहना पाकिस्तान का कि भारत ने ये करा, भारत ने कुछ नहीं करा, ये आपका करा धराया है। When evil becomes too big and evil becomes overpowering, God sends the Indian Army and the Mukti Bahini. ऊपर वाले ने, भगवान ने भारतीय सेना को भी भेजा और उसी भगवान ने मुक्ति वाहिनी को भी भेजा और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करे। I congratulate all of you, the people of Bangladesh and the people of India, on दिस ग्रेट डे 16th of December. अब दोस्तों, अब हम आते हैं खबरों पे।
यार हम सोचते थे हम ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की, मैं सोचता था कि मैं ट्रोलिंग करता हूं पाकिस्तान की। यार डॉक्टर जयशंकर के सामने तो हम बच्चे हैं यार, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं वहां पे। डॉक्टर जयशंकर ने जो बैंड बजाया है वहां पे, वो सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, वो ऑर्केस्ट्रा जो है वो बैंड नहीं था, पूरा ऑर्केस्ट्रा था जो उन्होंने बजा कराया पाकिस्तान का। और भाई साहब अंग्रेजी में क्या जलील करा है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं कि इसमें है क्या स्टोरी उनकी पूरी, थोड़ा बहुत जो उन्होंने बोला है, ठीक है ना। तो पहले पाकिस्तान ने वार करा था। अच्छा, ये सबसे पहले यही करते हैं, फिर बाद में ऑर्केस्ट्रा बजता है इनका, कि भारत ने आतंकवाद फैलाया है और भारत ने ये करा है, भारत ने ये करा है। और हिना रबानी खर ने भी बोला कि नो नेशन इन द वर्ल्ड हैज यूज्ड टेररिज्म लाइक इंडिया हैज यूज्ड, मतलब किसी और ने आतंकवाद का ऐसा इस्तेमाल नहीं करा जो भारत ने करा। ये हिना रबानी खर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अब देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि दुनिया पाकिस्तान को देखती है, पाकिस्तान दुनिया को देखता है, वो इररिलेवेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जीरो वैल्यू है कि पाकिस्तान क्या समझता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र देखती है। एक तो इन्होंने ये बात कह दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार हो सकता है ब्रेन फॉग हो गया हमें बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से थोड़ा याददाश्त हमारी हल्की सी कमजोर हो गई है, लेकिन ये कोई भूला नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद कहां से पनपा है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे जयशंकर साहब, तब ये बात करी है। और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के ऊपर यह बात हुई थी। इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, द ट्रूथ इज एवरीबडी द वर्ल्ड टुडे सीज देम एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। वो जो कह रहे हैं ना, उसके बरखिलाफ दुनिया उनको एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म समझती है। फिर उन्होंने थोड़ा और जलील करा, और जो हिना रबानी खर ने बोला था ना, जो डिप्टी फॉरेन, जो उनकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की, हिना रबानी खर, तो उन्होंने बोला कि नो कंट्री हैज यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया, जो मैंने आपको पहले बताया था। उन्होंने बोला कि हिलरी क्लिंटन 2011 में पाकिस्तान आई थी। ये जयशंकर साहब बोल रहे हैं रिपोर्टर्स को कि 2011 में हिलरी क्लिंटन जो थी वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हिलरी क्लिंटन वो पाकिस्तान आई थी। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हिना रबानी खर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, इसका डिमोशन हो गया अभी हिना रबानी खर का। पहले ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गई, जूनियर बन गई अभी ये, बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स व्हाटएवर। लेकिन हिना रबानी खर के सामने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये जयशंकर साहब कोट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हिलरी क्लिंटन को कोट कर रहे हैं कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। ये बहुत बड़ा बयान, आइकॉनिक बयान है हिलरी क्लिंटन का। पाकिस्तान में बैठ के, फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ के और पूरे मीडिया के सामने बैठ के ये बोला कि तुम सांप पाल रहे हो, सांप यानी कि आतंकवादी। और जो तुम रोते हो ना कि हमें आतंकवादियों ने हमें मार दिया और हम भी आतंकवाद के शिकार हैं और हम बड़े, ये पाकिस्तानियों का विक्टिम कार्ड प्लेइंग। तो उन्होंने बोला यार ये सांप तो तुम्हारे ही पाले हुए हैं, ये जो सांप हैं, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, तो तुम्हारे पाले हुए हैं। तुम चाहते हो कि यह सांप सिर्फ भारत को काटे, लेकिन सांप की फितरत है काटना, सांप की फितरत है काटना। वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। तो एक्चुअली जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, अपने घर के पीछे आप सांप नहीं पाल सकते, यह सोच के कि वो सिर्फ आपके दुश्मनों को काटेंगे। और ये उस समय हिना रबानी खर जो भारत पे आज इल्जाम लगा रही है, वो हिना रबानी खर उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, और हिलरी क्लिंटन ने उसके मुंह पे बोल दिया कि तुम लोग पालते हो टेररिस्ट। तो ये उन्होंने बोला, और बड़ा जबरदस्त इन्होंने बयान दिया है जयशंकर साहब ने। और एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात करी। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अभी पाकिस्तानियों का आदत है गोलमोल करने की कि हम भी विक्टिम हैं, हम भी परेशान हैं, भारत भी परेशान है। ओ भाई, दुनिया तुमसे परेशान है, तुम परेशान नहीं हो, तुम परेशान करने वाले हो। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो उसने बोल दिया कि साउथ एशिया में, यानी दक्षिणी एशिया में, जनूबी एशिया में, ये कब तक ये टेररिज्म, दहशतगर्द चलती रहेगी, दिल्ली से, काबुल से, पाकिस्तान से। उन्होंने उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने देश का भी नाम ले लिया कि साहब, पर उसने दिल्ली को भी घसीट लिया कि दिल्ली से भी टेररिज्म होती है, हमारे यहां से तो होती है, काबुल से भी होती है। तो पाकिस्तानियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अपने मुल्क का नाम लेना, खुद जलील है, उनको पता है रोज हमें जलील होना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाल मोटी हो गई है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बेइज्जती उतनी होती है जितनी लगे इंसान को महसूस हो, उससे ज्यादा बेइज्जती होती नहीं है। तो इन्होंने इंडिया को भी घसीट लिया, जिसमें बहुत बढ़िया बयान डॉक्टर जयशंकर ने दिया। एंड उसने बोला कि यू आर आस्किंग द रॉन्ग मिनिस्टर।
आप एक गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के मंत्री आपको बताएंगे कि टेररिज्म कब तक चलेगा और कब तक और ये बढ़ता रहेगा और कब रुकेगा, क्योंकि टेररिज्म तो आप फैला रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? Why the hell are you asking the external affairs minister of India? तुम जाके अपने शहबाज शरीफ से पूछो, अपने आर्मी चीफ से पूछो, अपने मंत्रियों से पूछो यार, वो बताएंगे। भाई लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब जितने भी फनी नेम्स हैं, ये अजीबो गरीब नाम हैं, ये पैदावार कहां की हैं? ये तो सब पाकिस्तानी हैं, ये तो सब पाकिस्तानी हैं। इवन यूसुफ शाह जो बाद में सैयद सलाउद्दीन बन गया, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का जो चेयरमैन है और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, वो भी पाकिस्तान में रहता है। उसका इस्लामाबाद में घर है। उसकी पिटाई करी थी आईएसआई वालों ने कुछ समय पहले। वो थोड़ी सी बयानबाजी करने लगा था तो आईएसआई वालों ने उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो ये डॉक्टर जयशंकर का बयान है, जबरदस्त बयान है। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब इनको बिल्कुल लाइन पे रखते हैं और हमें ऐसा ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाहिए था और डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया। वेरी गुड। अब हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। चश्मा पहन लेता हूं, मुझे स्ट्रेन पड़ता है ज्यादा, है ना। इंडिया ने अग्नि 5 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट करी। एक तो हमने पहले भी बताया था आपको कल, लेकिन अब इंडिया ने करी रात को मिसाइल टेस्ट करी। इस मिसाइल का जो रेंज है ना, ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक्चुअली इसका रेंज मुझे भी नहीं पता, ये पता किसी को नहीं, तो मीडिया में 5000 है इसलिए मैं 5000 बोल रहा हूं। किसी मिसाइल का कोई रेंज नहीं बनाते। एक रिपोर्ट आई थी चाइना से बहुत पहले और वो मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने ढूंढा भी था रात को, मुझे मिली नहीं रिपोर्ट। अगर आपको मिलती है गूगल पे जाइएगा। चाइनीज ने यह बोला था कि इसका जो रेंज है अग्नि 5 का, ये 8000 से ज्यादा है। भारत झूठ बोल रहा है। ये चाइनीज का, मुझे नहीं पता कि भारत झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है जो भारत ने बोला है मैं वो मानना चाहिए 5000। पर वो कहता है नहीं, ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका रेंज 8000 से ज्यादा है और भारत दुनिया को इम्बैलेंस करने के चक्कर में है। अच्छा, तुम बनाओ डोंग फेंग, किंग कॉन्ग, चिंग चोंग, दुनिया भर की मिसाइल, चाउमीन टाइप के नाम रखो उनके, हमने बना लिया, तुम्हें दुख हो गया। ऐसा क्यों भाई? तुम बना सकते हो मिसाइल, हम नहीं बना सकते। ये अग्नि 5 है, ये बीजिंग पहुंच सकती है, बीजिंग पहुंच सकती है। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है। अग्नि 6 बन रहा है, सूर्या की बात कर रहे हैं लोग। तो पीपल, एंड दिस इज अ ट्रू ब्लू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, इंडिजिनस है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, डीआरडीओ का दिमाग है इसमें। तो यार ये सब चीजें हैं जो अब चाइना बौखला रहा है। चाइना कह रहा है कि नहीं यार, ये हिंदुस्तानियों ने बहुत ज्यादा कर दिया। तो सारे मिशन पैरामीटर्स इसने मीट करे। अग्नि 5 रात का टेस्ट था और जबरदस्त हो गया सब कुछ। एंड इसमें लिखा है कि in a strong strategic signal to China, India has successfully tested Agni 5, its most formidable missile, which brings even the northernmost part of China within the strike envelope. तो स्ट्राइक एनवेलप होता है यानी कि कहां कहां पे मिसाइल मार सकती है, और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना के ऊपर वाला हिस्सा भी आप वो करो। अच्छा, ये सब मिसाइल्स ना, ज्यादातर जो इंडिया की मिसाइल्स हैं, दे आर फ्रॉम लॉन्चर्स। तो इसका आपको ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बेस चाहिए कि ना आपको यहीं से फायर करनी है। दे कैन गो इन बिग ट्रक्स एंड दे कैन टेक ऑफ फ्रॉम देयर ऑल्सो। दे आर मोबाइल, मोस्ट ऑफ दीज मिसाइल्स एंड ऑल दैट। अग्नि के बारे में तो अभी देखिए ना, अग्नि के बारे में ऐसा है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में ना कि अग्नि का ये है, अग्नि का वो है। अग्नि के बारे में एक्चुअली पता किसी को भी नहीं है। मीडिया को जो बताया गया, मीडिया ने टेलीविजन पर डाला, मीडिया ने अखबारों में डाला। किसने देखी अग्नि? मैंने तो नहीं देखी, आई हैव नॉट सीन। वो जो टीवी पे देखी वो देखी, अपने सामने हाथ तो लगा के मैंने अग्नि नहीं देखी आज तक, ना मुझे उसकी नॉलेज है उसके। तो ये सब चीजें जो हैं, ये मुल्क खुफिया रखते हैं यार। तो कोई भी एक्सपर्ट आपके बताए कि अग्नि का ये रेंज है, अग्नि का वो रेंज है, मैं सही बात आपको बोल रहा हूं कि असली रेंज, मेरा यह मानना है कि असली रेंज डीआरडीओ ने बताया नहीं होगा किसी को। बोला मीडिया वाले हल्ला करेंगे, उछल कूद करेंगे, चलो इनको 5000 का चूरन दो। ओ 5000 5000 5000, टीवी एंकर बोल बोल के 5000, ये 5000 बिकने लगा। जो चाइनीज कह रहे हैं ना, चाइनीज को एक्चुअली क्या, चाइनीज ने डिटेल स्टडी करी है, उसका पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी, अपने कंप्यूटर्स के द्वारा, अपनी सैटेलाइट्स के द्वारा। और चाइनीज को यह घबराहट है कि 8000 से ज्यादा मार सकता है ये। वो कह रहे हैं इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, ये कम बता रहे हैं, ये है बहुत ज्यादा। अब पता नहीं सच क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे एक चीज पता है कि मुझे नहीं पता, ये मैं आपके सामने साफ बता रहा हूं भाई, आई डोंट हैव नॉलेज इन दिस मैटर। ठीक है जी। अच्छा, आईएएफ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोबारा कि मेगा एक्सरसाइज हुई थी 2 दिनों की, आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की। और एक और चीज हो गई कि जो 36 राफेल जेट थे कल
आखिरी जो 36वां राफेल जेट था वो इंडिया में आ गया, तो पैकेज कंप्लीट हो गया। नाउ 2 फुल स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल्स। मुझे ऐसा लगता है भारत को ना 10 और स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की। इंडिया शुड ऑर्डर 10 मोर स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल, फ्रांस के साथ टाई अप करके। मेक इन इंडिया फॉर्मिडेबल जेट है, चाइना के पास इसका कोई जवाब है नहीं राफेल का, और पाकिस्तान के तो बेड़ा ही गर्क है, तो भूल ही जाओ। उनके जहाज उड़ जाए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की खैरात के बाद तो उनके F-16 उड़ा, उनका बेड़ा ही गर्क है। लेकिन आई थिंक वी शुड ऑर्डर मोर राफेल्स, वी शुड हैव 10 न्यू स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल्स, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स वैसे भी फॉर्मिडेबल है, जबरदस्त काम हो जाएगा इस पे। अच्छा दोस्तों, कोविड की खबर है चाइना की। चाइना ने बहुत मजाक उड़ाया था भारत का, एक ट्वीट भी करा था वहां पे कि एक तरफ भारत में शमशान घाट में लाशें जल रही हैं कोविड के दौरान, और वहां पे चाइना अपना रॉकेट भेज रहा है। और फिर उन्होंने इंडिया को ट्रोल करने के लिए वुहान के वाटर पार्क में काफी लोग खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पानी के अंदर गोते खा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस और ऐसे काफी चीजें चाइनीज ने करे। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उल्टा बोलूं किसी को, लेकिन मैं चाइनीज को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ची पौ चाऊ चाऊ काऊ काऊ, इसका ये मतलब है कि मजा आ रहा है, हैप्पी, इसका ये मतलब है। मैंने चाइनीज सीखी आपके लिए हैं। ऐसा कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए बुरे वक्त में कि देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है ये बताओ। मैं ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने बोला है वो अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए। क्योंकि जो चाइनीज अब घर में बंद है या जो अस्पताल में है, उसकी गलती नहीं है, शायद उसने नहीं कराओ, तो मुझे बोलने का उसको हक नहीं है। लेकिन आई वॉन्टेड टू से दिस, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगा, एंड आई होप आई विल फील बेटर आफ्टर हैविंग सेड इट। कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका बुरा वक्त है। हमारा बुरा वक्त आया, अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? चमकादड़ वमकादड़ कम खाओ, इंसान के बच्चे बनो, इंसानों वाला खाना खाओ। चमकादड़ खा लिया, कुत्ता खा लिया, पता नहीं क्या क्या, कुत्ता तो चलो क्या खाया इन्होंने, ये अजीब ये चीजें खाते हैं, एग्स डिप्ड इन यूरिन, पेशाब के अंदर अंडे डाल के, ये क्या चीजें होती हैं यार। आप जरा गूगल पे जाइए, आप देखिए चाइनीज क्या क्या खाते हैं। जानवर, चलो आपने जानवर खा लिया, कोई बात नहीं, आपका कल्चर कहता है कोई बात नहीं। ये पेशाब में अंडे डाल के कौन खाता है यार? ये पेशाब में अंडे डाल के खाते हैं लोग, फिर कहते हैं बीमारी हो गई। अब और क्या होगा तुम्हें? और तुम खाओ अंडे यार, तुम्हें पेशाब के अंदर डालना है, किसी और के अंदर डालना है, तुम करो। तुम हमारे गले क्यों पड़ जाते हो? दुनिया में तुमने लाखों लोग निपटा दिए यार, क्योंकि तुम्हें वैसे अंडे खाने थे। नॉर्मल अंडे भी खा सकते हो यार, बॉइल्ड अंडे खा सकते हो। दे वांट एक्सोटिक फ्लेवर, एक्सोटिक के चक्कर में वहां पहुंच गए ये लोग। खैर, अच्छा, मीरान शाह एक जगह है, वहां पे कल एक और सुसाइड ब्लास्ट हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान में है मीरान शाह, वहां पे एक सिविलियन मारा गया, और पता नहीं क्या क्या। दोज कैरिंग आउट सुसाइड अटैक्स ऑन मुस्लिम्स कैनॉट बी मुस्लिम्स। ये शहबाज शरीफ ने एक बयान दाग दिया कि जो सुसाइड अटैक जो करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, आत्मघाती हमले करते हैं, जो मुसलमान हैं वो मुसलमानों को जो मुसलमान को मारे वो मुसलमान नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ साहब, टेररिज्म इज टेररिज्म। आप इसमें मुसलमान क्यों करते हो? आपको इतने बड़े हो गए, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई आपको। एक बात बताओ यार, आपने कहा कि जो मुसलमान को मारे वो मुसलमान नहीं हो सकता, पर जो मुसलमान हिंदू को मारे वो मुसलमान हो सकता है क्या? ये क्या लॉजिक है आपका? हर चीज में, क्रिकेट में जीत गया, आज इस्लाम की जीत है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, आप किसी सऊदी अरब वाले से बोलो जो बिल्कुल कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इस्लाम फॉलो करते हैं, वो भी बड़े नॉर्मल लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं। आप दुबई में जाओ, आप शेख से मिलो, बड़े नॉर्मल, वेल मीनिंग, गुड पीपल। इंडोनेशिया जाओ, मलेशिया जाओ, आप जहां पे भी जाओ लोगों से यार, वो मुस्लिम कंट्रीज हैं यार, बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं। ये इन्हीं के पता नहीं क्यों खुजली है यहां पे पाकिस्तान में, पता नहीं जबरदस्त खुजली है। और वो भी पाकिस्तानी पंजाब में खास खाज है, इनको खुजली भी नहीं है, इनका खाज है, जबरदस्त खाज है पाकिस्तानी पंजाब में। बाकी सिंध विंध भी नॉर्मल है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ये पाकिस्तानी पंजाब इज द मेन प्रॉब्लम आई थिंक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रशियन ऑयल जो है, रूसी तेल, एक $60 का एक प्राइस कैप अग्री करा था वेस्ट ने कि ठीक है $60 के नीचे आप मतलब ना एक प्राइस कैप है $60, तो आपको $60 पे ही रशियन ऑयल खरीदना है।
राइट? आप इसके ऊपर अगर करेंगे तो फिर वो वॉर को, यूक्रेन वॉर को फंड करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बोला कि $60 का प्राइस कैप लगा, भारत ने उसके नीचे खरीद लिया। ठीक है, और भारत ने बहुत अच्छे दामों पे तेल ले लिया है, यह आप रिपोर्ट देखिए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यही बात विदेश में करी है जाके, जब उससे किसी ने पूछा कि भुट्टो साहब आप क्या कहते हैं कि क्या हमें तेल मिलेगा? अच्छा, इनको ये ऐसे ही हैं, ये पागल बनाते हैं बेसिकली, राइट? इनको ऑयल वॉयल कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को, ठीक है? दे आर लाइंग, दे डोंट नीड एनी ऑयल। इनको बस ये कहना चाहिए कि हमें उसी रेट पे मिल गया जिससे इंडिया को मिला था, दैट्स इट। इसके अलावा उनको कोई मतलब किसी से लेना देना नहीं है कि मतलब इनको तेल मिला नहीं मिला क्या। अब बिलावल भुट्टो ने साफ मना कर दिया कि नहीं जी, वी आर नॉट परस्यूइंग विद रशिया। पहले बड़ा इनके तेल वाले मंत्री जो था इसका, बड़ा इसने अनाउंसमेंट करा था कि हम ये ले लेंगे इंडिया को हम ये कर देंगे इंडिया को, तो सानू यहाँ कर देंगे। यही झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। अब ये कुछ और बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम परस्यू नहीं कर रहे। तुम्हें देगा कौन तेल यार? ये गए होंगे, मैं बता रहा हूं आपको क्यों रशिया से परस्यू नहीं कर रहे। मैं आपको सच बात बताता हूं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि रूस इनको, देखो रूस तो मंडी है यार, तुम जाओ तुम खरीदो। रूस को क्या बुरा लग रहा है? रूस को क्या बुरा लग रहा है यार कि पाकिस्तान तेल हमसे खरीदे ना खरीदे? वो तो मंडी है, आप जाओ, इट्स ओपन मार्केट। ये लोग झूठ बोलते हैं कि अमेरिका का प्रेशर है। किसी का प्रेशर नहीं है यार, प्रेशर अमीरों पे होता है, गरीबों पे क्या प्रेशर होगा यार? तुम्हारी जेब फटी है, रफू करने के पैसे नहीं है, प्रेशर है तुम्हारे ऊपर। झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई इनको मुंह नहीं लगाता, इनके प्रधानमंत्री को कोई नहीं वेलकम करता, इनसे कोई नहीं मिलता, इनका बेड़ा गर्क को रखा है। और बिलावल भुट्टो इतना बड़ा बेवकूफ है, वो 7-7 दिन जाके यूएस में रह रहा है, 7 डेज। अरे तुम गए थे, तुम्हें कश्मीर करना था, करके 2 दिन में वापस आ जाते। एक जहाज लेकर गया, 50 अपने बाराती लेकर गया, वो नाचते गाते वहां पे 7 दिन बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। और मुल्क के पास पैसे नहीं है, गूगल को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, गूगल को पैसे नहीं दे सकते। जो सब्जियों का कंटेनर खड़ा हुआ है उसके लिए पैसे नहीं है। एयरलाइन ने जो पैसे कमाए, एयरलाइन को देने के लिए पैसे नहीं है। एम्बेसी इनके बिक रहे हैं, एम्बेसी की बिल्डिंग है। अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तनख्वाही नहीं दी इन्होंने 4-6 महीने 5 महीने से, राइट? लेकिन बिलावल भुट्टो को इन्होंने जहाज दे दिया कि जा बेटा तू उड़ और 7 दिन ऐश कर। अब वो जिस कमरे में रहा होगा, ये सब ये डॉलर में आता है यार, इसमें इट कॉस्ट डॉलर्स, इट कॉस्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। सस्ता थोड़ा ना फॉरेन पॉलिसी, वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें अपने डिप्लोमेट्स को, जो तुम्हारे राजनायक हैं, उनको पैसे देने के लिए, सफीरों को पैसे देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। 7 दिन का ड्रामा। अरे कश्मीरी करना था, वही मैं कर रहा था, 1-2 दिन करते, कश्मीर वापस आ जाते। अब वो अय्याशी कर रहा है वहां पे। क्या ठीक है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा मुल्क है यार, मेरा क्या लेना देना। यू आर जस्ट गिविंग मी मोर कंटेंट, दैट्स ऑल। तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तान के बारे में। पर जो डॉक्टर जयशंकर ने बयान दिया वो बड़ा एक किस्म से जबरदस्त बयान था। और बिलावल भुट्टो ने भी ये झूठ बोल दिया पहले कि हम लोग तेल ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे तेल नहीं ला रहे। यार दोस्तों, आप एक सोचो ना बात, रशिया को क्या प्रॉब्लम होगी इनको तेल देने में? और ये अपने पाकिस्तानी आवाम से सच क्यों नहीं बोलते? ये सच ये कि इनके पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए। ना इमरान खान के पास थे, ना शहबाज शरीफ। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये ऐसा है जी, हुणते ये कर देंगे थे, ये बस यही करते हैं। और इनका जो अचीवमेंट है ग्राउंड पे वो जीरो है। आप कभी भी देख लीजिएगा। पूरी पाकिस्तानी जो मैं कह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट मेरा मतलब फौज नहीं, पूरा जो सेटअप है इनका ना, इनका नील बटा सन्नाटा है। जब मुशर्रफ था तब नील बटा सन्नाटा था, इमरान खान तब नील बटा सन्नाटा, नवाज शरीफ तब नील बटा सन्नाटा। ये सब कर्ज उछालते रहते हैं बस। इमरान खान भी जो कहता है नया पाकिस्तान, उससे बोलो कि तुम प्लान तो बताओ सबके सामने। साजिश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, यही करता रहता है यार। ओ भाई खान साहब, आप ये बताओ कि ये मेरा इकोनॉमिक प्लान है, एक व्हाइट पेपर आप जारी करिए। पर इनकी टीम में फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, इनकी टीम में वो क्या नाम है उसका, वो जो पाव शेख रशीद टाइप के लोग हैं। ये कहां लिखने पढ़ने वाले लोग हैं यार? दे आर इलिटरेट पीपल, दे आर इलिटरेट पीपल। ये सिर्फ कि जिहाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बदल ले लो, दे आर ओनली गुड फॉर दैट। ये स्ट्रीट लेवल थग्स हैं, थग्स भी नहीं है ठीक से, तो दे आर नॉट इवन स्कैरी, द बट ऑफ जोक्स यार। ये इनके पास तेल नहीं है और तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अभी कह रहे हैं पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे क्योंकि तेल नहीं है। उधर वहां ना बलोच ने वहां पर इनका तेल उड़ा दिया, जो आई थिंक ईरान वीरान से चुपचाप लेकर आए थे, उन्होंने वहां पे निपटा दिया। अभी कह रहे हैं कि यार रशिया से हम तेल नहीं लेंगे क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि हमारे ऊपर इसका प्रेशर है। ये झूठ बोलने के लिए कि हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर है, हम तेल नहीं ले रहे। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है।
रशिया ने बोला होगा तुम तेल ले लो, डॉलर दे दो। मैं आपको बता रहा हूं स्टोरी क्या हुई होगी। रशिया ने बोला होगा आपको जितना तेल चाहिए आप रखिए और डॉलर आप रखिए, डॉलर, नॉट अ प्रॉब्लम। अब भाई लोग कैसे करें, डॉलर तो है नहीं ना, 6.5 अरब डॉलर है बैंक में, कहां से रशिया से तेल लेंगे? तो अब ये क्या करेंगे, सऊदी अरब के पास जाएंगे, यदि अस्सी भी मुसलमान थे तो सभी मुसलमान। बस इनका यही एक कार्ड है कि जी आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, जनाब आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। अब मुसलमान के काम नहीं आएगा तो ये सब भीख मांगते हैं। फिर सऊदी अरब वाले थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, ले यार भाग यहां से ले, ऐसे इनका मुल्क चल रहा है। तो ये सब रशिया से तेल लेना, भारत ने लिया, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या हो गई तेल में? मैं इमरान खान से पूछ रहा हूं, भाई साहब फॉरेन पॉलिसी नहीं, इट्स कैश, इट इज गॉट नथिंग टू विद फॉरेन पॉलिसी यार, इट्स कैश। आप ले लो ना, आपको किसने रोका है? पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा नहीं फेंकना, पैसा नहीं फेंकना। लेकिन एक बात है, एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों की मैंने ट्वीट भी करा था, मैं पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान का जोश है, पाकिस्तान का जज्बा है, उसको मैं सल्यूट करता हूं यार। इन्होंने कश्मीर के चलते अपना मुल्क बिकवा दिया, बर्तन बिकवा दिए, इन्होंने कपड़े फटवा लिए अपने, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनकी एम्बेसी की बिल्डिंगें बिक रही हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं है, लोगों के खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, हर कदम पे जलील हो रहे हैं। पर जो इनका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां के 44% लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। ये सर्वे आया है, 44%, लिटरली हाफ आप लगा लीजिए, लगभग आधी जो वहां की जनसंख्या वो कहती है हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहते, वो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, किसी तरीके से पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये हाल है। तो जो मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज विजय दिवस के दिन। जो हमारे बंगाली भाई बहन हैं, जय बांग्ला, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे कह रहा हूं यार तुम्हें ना एक कप चाय इतनी महंगी पड़ी अभिनंदन की, उसी का गाना गाते रहते हो, टी इज फैंटास्टिक। एक बंदे को चाय नहीं पिला पाए। हमने 93,000 पाकिस्तानियों को खाना खिलाया यार 2-2.5 साल। अभिनंदन तो 2 दिन नहीं रुका तुम्हारे पास। हमने 2-2.5 साल खाना खिलाया, तुम्हारे जनरल्स को स्कॉच पिलाई, गोल्फ खिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई नियाजी को। बट एनीवे ये सब पुरानी चीजें हैं, क्या गिनवाना यार, क्या गिनवाना। द टी इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी चाय है। यही चाय हमने पिलाई थी तुम्हें 71 में, ठीक है।